100%। 1 महीना के बाद हम लोग जो है सर आए हैं देखने के। नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। बेहद शर्म और बेहद दुख की बात है जो मिथिलावासी को इस बार फिर रेल परिचालन का तोहफा नहीं मिल पाया। इस रेलखंड पर अब मई 2022 में ट्रेन परिचालन की उम्मीद की जा सकती है। अब इस 1 महीने में यानी कि मार्च जो कुछ दिन बचा हुआ है और पूरे अप्रैल, इस रेलखंड पर ट्रेन परिचालन की कोई संभावनाएं नहीं बनी है। झंझारपुर में जो आज इंस्पेक्शन करने के लिए पीएससी के चेयरमैन आए हुए थे, पैसेंजर सर्विस कमेटी के जो चेयरमैन आए हुए थे, उनके द्वारा कुछ नहीं कहा गया। घोघरडीहा स्टेशन पर उनके आगमन का समय 4:30 था। लगभग 7 बजे वो घोघरडीहा स्टेशन पर पहुंचे और छोटी मोटी चीज़ों को लेकर के उन्होंने 1 महीने से ज़्यादा का समय ले लिया। जैसे ये सब सारी चीज़ें प्री प्लान्ड थी, पहले से उनको पता था हमें कब क्या बोलना है, हमें किस प्रकार से लोगों को जवाब देना है। कारण मैं आपको बताऊंगा, जो आप सुनेंगे तो शायद आपको भी लगेगा जो किस प्रकार से टाला जा रहा है इस रेलखंड पर रेल परिचालन को लेकर के। कारण था लाइटिंग का, कारण था साफ सफाई का। जो साफ सफाई नहीं हो रही है स्टेशनों की, वर्कर्स नहीं है, लाइट नहीं लगा है अंडरपासेज में, इस कारण से 1 महीने का समय लग सकता है इस कार्यों को पूरा करने में। और उसके बाद इस रेलखंड पर ट्रेनों की परिचालन होगी, जबकि रेल परिचालन को लेकर के इस सभी चीज़ों का कोई लेना देना नहीं है। रेल परिचालन शुरू होने के बाद भी लाइटिंग का कार्य किया जा सकता है, रेल परिचालन होने के बाद भी सफाई का कार्य किया जा सकता है, सफाई कर्मी को नियुक्त किया जा सकता है। ये सब सारी चीज़ें समस्तीपुर रेल डिवीज़न की या हाजीपुर मुख्यालय की कमजोरी है, जिसके कारण आज फिर एक बार इस रेलखंड पर ट्रेन परिचालन की संभावनाएं जो बनती थी वो खत्म हो गई। अब मई 2022 की उम्मीद की जा सकती है इस रेलखंड पर ट्रेन परिचालन को लेकर के। घोघरडीहा स्टेशन पर जब अधिकारी पहुंचे, आज पीएससी के चेयरमैन पहुंचे इंस्पेक्शन के लिए, उस समय लगभग 7 बज रहा था। हमारे बिरजू ठाकुर संवाददाता वहां उपस्थित थे। उन्होंने सारी चीज़ों का बारीकी से वीडियो फुटेज तैयार की और उन्होंने जब मुझे भेजा और जब मैंने उस सारी वीडियो की जांच पड़ताल की, उसे गौर से देखा, तो पता चला जो रेल परिचालन और जो उनका स्टेटमेंट था उस दोनों में आकाश पाताल का अंतर था। उनको पहले से पता था जो हमें उस स्टेशन पर जाने के उपरांत कब क्या बोलना है और किन कारणों से ट्रेन को विलंब करना है। इन लोगों को जब इंस्पेक्शन के लिए एक जगह पर भेजा जाता है, करोड़ों रुपए की फंडिंग होती है। 1-2 नहीं, लगभग 10 से भी ज़्यादा गाड़ियाँ इनके पीछे लगी होती है, पुलिस फोर्स लगा होता है, सारी पब्लिक उस स्टेशन पर जमा हो जाती है। लेकिन इन सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए ये जो कार्यकर्ता हैं, ये जो रेलवे के अधिकारी हैं, वो इस प्रकार की घटिया मजाक मिथिला क्षेत्र के लोगों के साथ कर रहे हैं। रेलखंड पूर्ण रूप से तैयार है। अगर किसी भी प्रकार की इस रेलखंड पर समस्या है, जैसे सिग्नलिंग का, जैसे सफाई का, जैसे अंडरपासेज में लाइट लगने का, ये सब सारी चीज़ें ट्रेन परिचालन के बाद भी हो सकती है। फिर भी इस पर कोई जवाब नहीं। ट्रेन परिचालन इन सभी चीज़ों के होने के बाद ही होगी। घोघरडीहा में पीएससी के चेयरमैन का ये बयान। आज जुड़े रहें स्टार मिथिला से, संतोष करें जो इस रेलखंड पर आज न कल ट्रेन चलेगी। अत्यधिक हमारी अगर आप मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अश्विनी वैष्णव, पीएमओ इंडिया, डीआरएम आलोक अग्रवाल, हाजीपुर मुख्यालय, इन सभी को ट्विटर पर टैग करें और 2 शब्द जरूर लिखें इनके लिए, क्योंकि अगर आप सजग नहीं होइएगा तो शायद इस वर्ष इस रेलखंड पर ट्रेनों की परिचालन सपना ही रह जाएगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।